हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मतलब के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। समझ में आ रही है बच्चों इंग्लिश? तो क्योंकि हम स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों आज है हमारा डे 2। डे 1 में हमने क्या क्या सीखा, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होते हैं। और मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करने के लिए बोला था, किया ना आपने बिल्कुल सही से? ठीक है, तो चलो अभी डे 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स। अब बच्चों आप बोलोगे वर्ब मतलब होता क्या है, वर्ब मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। वर्ब मतलब के कोई एक्शन वर्ड, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। किसी भी सेंटेंस को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की भी कंपलसरी वहां पे जरूरत नहीं होती। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी होती है। तो बच्चों चलो जानते हैं, सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिया, अब बारी आती है वर्ब्स की। तो वर्ब्स किसको बोलते हैं हम आज डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स बताऊंगी, सेंटेंसेस भी हम उनसे बनाएंगे जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके और आज से आप थोड़ा थोड़ा घर में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको मीनिंग के साथ बताती हूँ, उस पे हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे। देखो वर्ब के हमेशा है जो बच्चों, हम मेनली तीन फॉर्म्स हम वर्ब के यूज करते हैं। एक जिसको V1 बोलेंगे, सेकंड जो है वो V2 और थर्ड V3। मतलब के प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इस तरीके से हम वर्ब के 3 फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो बच्चों वर्ब हमारा यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिया है KEEP, कीप। क्या बोलेंगे? कीप। कीप का जो सेकंड फॉर्म है वो आता है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी आता है केप्ट। अब इसका मतलब क्या है? कीप का मतलब होता है रखना। क्या बोलेंगे इसको? रखना। फिर अब इस पर से अब सेंटेंस क्या बोलोगे? मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपकी नोटबुक रखो, कीप योर्स नोटबुक। उसके बाद देखो सेकंड लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म है लर्न, थर्ड फॉर्म है लर्न, मतलब के सीखना। लर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखना। फिर आप क्या सीख रहे हो? इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, आई लर्न इंग्लिश, या फिर आई विल लर्न इंग्लिश। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड लीव। लीव मतलब के छोड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट। तो लीव छोड़ना, लीव का मतलब के दो लीव होते हैं, एक LIVE होता है और एक ये LEAV लीव, तो उसको लाइव भी पढ़ते हैं कोई कोई। तो यहाँ पे लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो यहाँ पे छोड़ना, कोई चीज आप छोड़ रहे हो तो आप वहां पे लीव का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो लूज, लूज का जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट है। लॉस्ट का मतलब क्या? खोना। कभी कभी आप बोलते हो ना, आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेक, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड, इसका मतलब होता है बनाना। आपने तो ये बहुत बार यूज किया होगा, आई मेक अ केक या फिर आई एम मेकिंग अ केक। मेकिंग क्यों लेते हैं? जब काम चल रहा है ये बताने के लिए ING हम वहां पे लगाते हैं। तो बच्चों ये ING कब लगाना है, क्या क्या करना है, वो मैं टेंसेस में सिखाऊंगी। अभी सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ जो है यहाँ पे ये वर्ब और इसके फॉर्म्स को याद करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मीट। मीट का मतलब के क्या? मिलना, MEET मीट। सेकेंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म भी मेट, मतलब के मिलना। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना, आई मीट यू, आई मीट यू। तो यहाँ पे मीट मतलब के क्या? मिलना। फिर उसके बाद देखो पे, पेड, पेड। पे मतलब के भरना। हम बोलते हैं ना पे योर बिल, आप मार्केट में गए तो फिर बोलते हैं ना कि किसी कोई आप कस्टमर को, कोई ग्राहक बोलते हैं ना पे योर बिल, आपका बिल भरो। तो यहाँ पे पे का मतलब क्या? भरना, भुगतान। मैंने लिखा है भुगतान भरना, ऐसे आप बोल सकते हो इसको। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है रीड, रीड, रीड। ये इसका तीनों सेम ही आएगा। रीड मतलब कि क्या? पढ़ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगी,
रीड प्रॉपरली, रीड करेक्टली मतलब कि करेक्टली पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो वर्ड्स को। फिर उसके बाद देखो रन, रैन, रैन। इसका मतलब रन का मतलब क्या, दौड़ना। आप यूज करते हो ना रन फास्ट, रन का मतलब क्या, दौड़ना। उसके बाद देखो से, सेड, सेड। से, सेड, सेड का मतलब ही क्या है, दौड़ना। सॉरी, से सेड का मतलब क्या होता है, कहना। ठीक है, ये तो दौड़ना रन का हो गया। फिर उसके बाद देखो सी, सॉ, सीन। ये मतलब कि सी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना। ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स ऊपर नीचे हो गया। आप अपनी नोटबुक में जब लिखोगे तो सीधा सा सीधे लिखो, क्योंकि थोड़ा सा तिरखा जाने की वजह से आपको ऊपर नीचे लग रहा है। सी मतलब के क्या, देखना। सी, सॉ, सीन तीनों का मतलब क्या होता है, देखना। तो ये नेक्स्ट हमारा सेल, सोल्ड, सोल्ड यानी कि बेचना। सेल लगी हुई है, बहुत बार वर्ड सुना होगा आपने, वहां पे सेल लगी हुई है। तो सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेंड, सेंड, सेंड मतलब के क्या, भेजना। सेंड, ये वर्ड आपने सेंड सुना है ना। सेंड कितना यूज करते हो आप, फोटो सेंड करो, सेंड का मतलब होता क्या है, भेजना। सेंड योर फोटो, सेंड योर आईडी। तो यहाँ पे सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। फिर उसके बाद देखो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बांधना। बिल्डिंग ये वर्ड आपने सुना है ना, बिल्डिंग। बिल्डिंग ये वर्ड किस पर से बना है, बेड पर से, क्योंकि बेड का मतलब क्या होता है, बांधना। तो बेड मतलब के क्या, बांधना। उसके बाद नेक्स्ट है बर्न, बर्न, बर्न। बर्न का मतलब क्या, जलना। बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है इसका, बर्न, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बर्न। तो बर्न का मतलब होगा जलना। फिर उसके बाद गिव, गेव, गिवन। गिव का मतलब क्या होता है बच्चों, देना। गिव का मतलब क्या होता है, देना। और गेव और गिवन इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद टेक, टुक, टेकन। टेक का मतलब क्या होता है, लेना। ये तो आपने सुना होगा, आप टीचर आपको बुला रहे हैं और बोलेंगे टेक योर नोटबुक, यानी कि आपकी नोटबुक लो। गिव योर नोटबुक, आपकी नोटबुक दो। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखो राइट, रोट, रिटन। राइट का मतलब क्या, लिखना। राइट सम वर्ड्स मतलब कि कुछ वर्ड्स लिखो। राइट, राइट का मतलब क्या, लिखना। मैंने यहाँ पे क्या बोला, राइट सम वर्ड्स। सम वर्ड्स का मतलब होता है कुछ वर्ड्स। फिर उसके बाद देखो मेक, मेड, मेड। मेक का मतलब, मेक आई थिंक डबल हुआ है क्या, हाँ डबल बार मैंने लिखा है इसका। मेक का मतलब क्या, बनाना, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद देखो बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बॉइल्ड का मतलब क्या होता है, उबालना। आपने सुना है ना, बॉइल्ड एग मतलब कि उबला हुआ अंडा। तो बॉइल्ड का मतलब क्या होता है, उबालना। फिर उसके बाद देखो डू, डिड, डन मतलब कि करना। कोई चीज हम कर रहे हैं तो आई डू दिस बोलते हैं ना, आई डू दिस। फिर नेक्स्ट विन, वोन, वोन मतलब कि क्या, विन का मतलब क्या होता है बच्चों, जीतना। विन का मतलब क्या, जीतना। वोन का मतलब भी जीतना। तो आपने बहुत बार सुना होगा मैच, मैच किसने जीता पूछते हो ना आप, हु विन द मैच। फिर उसके बाद फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या होगा, ढूंढना। फाउंड का मतलब भी ढूंढना और फाइंड का मतलब भी ढूंढना। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये आपको कंप्लीटली वर्ब्स पूरे यहाँ पे समझा दिए। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। आप मुझे कमेंट में 5 वर्ब्स टाइप करके बताना है। ये वर्ब्स तो मैंने आपको समझा दिए। अब आप होमवर्क क्या करना है मैं बता रही हूँ। 30 डेज में इंग्लिश सीखना है ना, तो आज अपनी नोटबुक निकालना है। सब्जेक्ट्स मैंने जो जो बताया वो आपने कल लिख के लिया होगा, हेल्पिंग वर्ब्स लिख के लिए होंगे। अभी नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है वर्ब, और ये पूरा जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ये सब कुछ आपको लिख के लेना है। और लिख के होने के बाद सिंपल सिंपल से अपने आप से जो है एक एक सेंटेंस हर एक का बनाना है। नंबर 1 डालो, कीप पर से सेंटेंस बनाओ। नंबर 2 डालो, लर्न पर से सेंटेंस बनाओ। ऐसा टोटल मैंने जितने वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके सेंटेंसेस बनाओ अपने नोटबुक में। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है और कल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने ये होमवर्क किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का हमारा यहाँ पे वर्क का पूरा हमने कवर कर लिया है। कल के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दीदी को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कल डे 3 के साथ। बाय बाय बच्चों।